हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ाने जा रहे हैं जो कि परसेंटेज। इसमें कुछ सब ट्रिक्स बताएंगे जो कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना टाइम सेव करोगे, कितना कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, सारे हिंट्स देंगे। जैसे कुछ परसेंटेज वैल्यू, उसका जैसे प्राइम फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इस टाइप का कुछ हिंट्स देते हैं। इन प्लेस ऑफ परसेंटेज आप क्या लिखोगे? प्राइम फ्रैक्शन, जो कि वैल्यू छोटा हो जाएगा और इजियर हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। और एग्जाम में क्या है, जितना टाइम सेव करोगे और इतना क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, फॉर योर बेनिफिट इन द एग्जामिनेशन, इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको शॉर्टकट मेथड सीखना जरूरी है। ठीक है, ये शॉर्टकट क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, अभी वन बाय वन जो कि हम करके दिखाएंगे। अभी पढ़ेंगे जो कि परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? परसेंट पर 100 मीन्स आउट ऑफ 100 समथिंग इज टेकन पर 100%। जैसे 10% ऑफ 500, 10% मतलब 10 आउट ऑफ 100। अगर आउट ऑफ 100 10 होता है, 500 से कितना होगा? 10% ऑफ 500। सो इस टाइप का हम अभी करके दिखाएंगे। 10% मीन्स क्या है? 10/100 इक्वल टू कितना होता है, जो कि प्राइम फ्रैक्शन, उसका वैल्यू हम लिखेंगे। कुछ इंपोर्टेंट प्राइम फ्रैक्शन का वैल्यू भी लिखेंगे जो कि परसेंटेज वैल्यू होता है। अभी देखो हम जानते हैं क्या है 20%। 20% को हम क्या लिखेंगे? 20 आउट ऑफ 100। देखो 21 जा 25 जा, सो 1/5। सो 20% का प्राइम फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/5। इस हिसाब से बहुत सारे मतलब परसेंटेज वैल्यू को हम प्राइम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। देखो 50% को क्या लिखेंगे? 50/100 इक्वल टू 1/2। 25% इक्वल टू 25/100 इक्वल टू 1/4। इसका मतलब 20% का वैल्यू, 25% का वैल्यू कितना है? 1/4। 50% का वैल्यू कितना है? 1/4। आपको क्वेश्चन में मान लो दिया है 25% ऑफ 480। सो 25% का जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 1/4। सो 1/4 ऑफ मतलब इंटू 480 कितना होगा? देखो 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा 4 0 जा, सो 120। सो ये इजियर होता है कैलकुलेशन करने में। अभी देखो 20% हो गया, 50%, 25%, 10%। 10% सो 10/100 इक्वल टू 1/10। 5% इक्वल टू 5/100 इक्वल टू 5 1 जा 5 20 1/20। अभी देखो 20%, 50%, 25%, 10%, 5%। मान लो 12 होल 1/2%। इसको हम क्या लिखेंगे? 12 होल 1/2, इसका मतलब 2 इंटू 12 24 प्लस 1 25/2 इक्वल टू 25/2%। मतलब नीचे 100 है। परसेंट मतलब क्या है? डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए और ऊपर जो होता है उसको रेट परसेंट बोलते हैं। सो देखो इसको छोटा करो, 25 1 जा 25 4 जा 2 4 जा 8, सो 1/8। इसका मतलब 12 होल 1/2% का प्राइम फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1/8। 16 होल 2/3%। 16 3 जा कितना है? 48 प्लस 2 50, 50/3 कितना है? 50/3% मतलब 100। सो 1 ये 2 1/6। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/6। फिर देखो 8 होल 1/3%। 8 3 जा कितना है? 24 प्लस 1 25/3 इक्वल टू 25/3% मतलब इंटू 100 इक्वल टू 25 1 जा 25 4 जा 4 इंटू 3 12 1/12। सो 8 होल 1/3% का वैल्यू कितना है? 1/12।
फिर देखो 33 होल 1/3%। 33 3 जा कितना है 99 प्लस 100/3, सो 100/3%। 100 काट लो इक्वल टू 1/3। तो ये जो परसेंट दिया है 33 होल 1/3%, ये मत लिखो, डायरेक्ट 1/3 लिखो। 1/3 ऑफ जो वैल्यू दिया है। नेक्स्ट 9 होल 1/11%, इसको हम कैसे लिखेंगे? 11 इंटू 9 कितना है 99 प्लस 100, 100/11 इक्वल टू 100/11%। 100 काट लो 1/11, इसका वैल्यू कितना हो गया 1/11। 11 होल 1/9% इक्वल टू कितना है 11 9 या 99 प्लस 1 100/9, 100/9%। सो 100 कट गया 1/9, इसका वैल्यू कितना हो गया 1/9। सो ये सब जो वैल्यू को आप याद रखना है। जब ये याद रहेगा ना, कोई भी क्वेश्चन में ऐसा टाइप परसेंटेज होगा, इसको आप यूज नहीं करना है, डायरेक्ट प्राइम फ्रैक्शन वाला वैल्यू को यूज करना है। जल्दी मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। और जितना टाइम सेव होगा इतना आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, और एग्जाम में सक्सेस होने का बहुत चांस होता है। ठीक है, सो ये जो परसेंटेज वैल्यू को हम लेके बेस करके कुछ क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया। 20% ऑफ ए नंबर इज 30, फाइंड द नंबर। कोई एक नंबर का 20% वैल्यू 30 है, फाइंड द नंबर। उस नंबर क्या है पता करते हैं। जब नंबर हमें पता नहीं, मान लो नंबर x है, देखो इसका आंसर निकालते हैं। आंसर, लेट द नंबर इज x। मान लो नंबर x है, क्या बोला 20% ऑफ ए नंबर, मान लो नंबर x है, सो 20% ऑफ x इज 30। 20% ऑफ x इक्वल टू कितना 30। 20% को अभी फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 20/100 मतलब 1/5, सो 1/5। देखो 20% को हम 20/100 लिखेंगे। 20% 20/100 मतलब 1/5, सो 1/5 ऑफ, ठीक है 1/5 ऑफ x, ये है x इक्वल टू 30। सो 1/5 इंटू x कितना है x/5, सो x कितना हो जाएगा 30, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 इंटू 5 इक्वल टू 150। सो x कितना है 150। सो 20% ऑफ नंबर इज 30 मतलब 20% ऑफ 150 इज 30। दिस इज द आंसर। सो फाइंड द नंबर। नंबर क्या है 150। अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया। 2 नंबर्स आर 30% एंड 40% ऑफ ए थर्ड नंबर। दो नंबर है, एक 30% और एक 40% ऑफ ए थर्ड नंबर। इसका मतलब 3 नंबर्स है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर का 30%, सेकंड नंबर थर्ड नंबर का 40%। देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। पहले फर्स्ट नंबर कितना है, सेकंड नंबर कितना है निकालते हैं वैल्यू, उसके बाद फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट वो निकाल देंगे। अभी देखो थर्ड नंबर हमें पता नहीं, मान लो थर्ड नंबर 100 है, देखो इसका आंसर निकालते हैं। आंसर देखो, लेट थर्ड नंबर इक्वल टू कितना 100। फर्स्ट नंबर कितना है 30%, सेकंड नंबर कितना है 40%। सो फर्स्ट नंबर कितना होगा 30% ऑफ थर्ड नंबर। देखो 30% को कैसे हम लिखेंगे 3/10। देखो 30% को 30/100 लिखो। सो 30/100 मतलब 3/10। सो 30/100 इंटू 100। देखो 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 30। इसका मतलब फर्स्ट नंबर 30, सेकंड नंबर उस हिसाब से कितना हो जाएगा सेकंड नंबर कितना होगा। सेकंड नंबर क्या है
40% ऑफ थर्ड नंबर। 40% मतलब कितना होता है 40/100, इसका मतलब 4/10, इसका मतलब 2/5। सो 2/5 ऑफ 100, ठीक है। 5 1 जा 5, 20 जा 20 into 2 कितना है 40। सो सेकंड नंबर कितना है 40, ठीक है। फिर क्या पूछा, देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। मान लो x% ऑफ सेकंड नंबर, मान लो फर्स्ट नंबर इज x% ऑफ सेकंड नंबर। मान लो फर्स्ट नंबर कितना है 30, सो x% ऑफ सेकंड नंबर इक्वल टू कितना, मान लो 30। मान लो x% ऑफ सेकंड नंबर, x% x/100 ऑफ सेकंड नंबर कितना है 40 इक्वल टू कितना 30। दैट मीन्स x कितना हो जाएगा, यहां देखो 0 0 काट लो, 4/10, फिर 2 2 जा 2 5 जा 2/5, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई होगा 2 डिवाइड होगा, सो 30 into 5/2 1 जा 2 15 जा 15 into 5 कितना है 75। सो x मतलब x% दिया है, x इक्वल टू 75%। इसका मतलब फर्स्ट नंबर इज 75% ऑफ द सेकेंड नंबर, 30 इज 75% ऑफ 40। सो ये हो गया आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं किस टाइप क्या आता है, ठीक। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या आया। Two numbers are 30% and 40% more than the third number। दो नंबर है जो कि 30% and 40% more than the third number। इसका मतलब 3 नंबर है। 3 नंबर से फर्स्ट नंबर कितना परसेंट ज्यादा 30%, सेकंड नंबर कितना ज्यादा है 40%। देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन द सेकंड नंबर। अगर दोनों का वैल्यू निकल जाएगा फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, फिर फर्स्ट नंबर कितना परसेंट लेस जानता सेकंड नंबर, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो थर्ड नंबर हमें पता नहीं, मान लो थर्ड नंबर 100 है। चलो आंसर करते हैं। आंसर इसका देखो कैसे होता है, लेट थर्ड नंबर इक्वल टू 100। थर्ड नंबर कितना है 100, सो फर्स्ट नंबर कितना है 30% मोर, सेकंड नंबर कितना है 40% मोर। सो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 30% मोर, 30% मोर। इसका मतलब क्या है, अगर थर्ड नंबर 100 होता है, फर्स्ट नंबर कितना है उससे 30 ज्यादा है, 100 से 30 ज्यादा मतलब 130, सो 130। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर देखो इक्वल टू 40% मोर। 40% मतलब 40% मोर मतलब 100 से 40 ज्यादा, इसका मतलब 140। ये हो गया 130, ये हो गया 130। फिर क्वेश्चन क्या दिया है, तो द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन द सेकंड नंबर। डेफिनेटली देखो फर्स्ट नंबर 130 और सेकंड नंबर कितना है 140। फर्स्ट नंबर 10 लेस है किससे, सेकंड नंबर से। देखो नंबर लेस कितना है, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर कितना है, सेकंड नंबर 140 माइनस 130 इक्वल टू 10। नंबर कितना लेस है 10। तो ये जो 10 लेस है किससे लेस है 140 से, कितना परसेंट लेस है, देखो 10 लेस आउट ऑफ 140 इंटू 100%। परसेंट निकालना है तो 100% कर दो, ठीक है। अभी यहाँ 0 0 काट दो, यहाँ देखो 100 और 40, 2 7 जा 2 50 जा 50/7 कितना है 50/7%। 50/7% को क्या लिखेंगे, 7 7 जा 49 और 1/7 इक्वल टू 7 होल 1/7। इसका मतलब 7 7 जा 49 और 150/7% हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से कितना परसेंट कम है 7 होल 1/7%, ठीक है। ये हो गया परसेंटेज कैलकुलेशन, ये आंसर।
इस टाइप का क्वेश्चन हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता रहता है। आपको अच्छी तरह इसका प्रैक्टिस करना है और इसका कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। जैसे परसेंटेज वैल्यू, जैसे परसेंटेज वैल्यू का क्या फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, प्राइम फ्रैक्शन में क्या होगा, सिंपली उसको लिख लो। परसेंटेज लिखने का जरूरत नहीं, आपका टाइम सेव हो जाएगा, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे और सक्सेस हो गए। ठीक है, अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसा दिया है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20 cm, द ब्रेड्थ इज 5 cm। एक रेक्टेंगल का लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर। द लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%। लेंथ जितना था 10% इंक्रीज हो गया। द ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 20%। ब्रेड्थ कितना परसेंट बढ़ गया? 20%। दोनों बढ़ गया, इंक्रीज हुआ। लेंथ 10%, ब्रेड्थ 20%। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया? तो एरिया में भी कुछ चेंज हुआ होगा। जब दोनों लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों इंक्रीज हुआ, एरिया भी इंक्रीज होगा। सो अभी देखते हैं कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। ठीक है, एक प्रोसेस में करेंगे, एक बिल्कुल शॉर्टकट मेथड में भी बताएंगे, मतलब एक ही लाइन में, जैसे 30 सेकंड में कैसे इसका आंसर आप निकालोगे। ठीक है, अभी देखो इसका आंसर। अभी देखो आंसर देखो। पहला लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ये हो गया ओरिजिनल लेंथ। जब इंक्रीज हुआ 10%, कितना 10%? 10% इंक्रीज हुआ। सो न्यू लेंथ कितना है? देखो न्यू लेंथ कितना होगा? 10% बढ़ गया, मतलब 110 हो गया। आउट ऑफ 110%, उसको क्या बोलते हैं? 110%, क्योंकि 100 से 10 बढ़ा, 100 प्लस 10 हो गया, 110 हो गया। 110 आउट ऑफ 100, सो 110% ऑफ कितना है? लेंथ कितना है? 20 cm इक्वल टू कितना होगा? देखो 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20। देखो यहाँ 1 0 कैंसिल कर दो, 10 1 जा, 10 2 जा। सो 11 इंटू 2 कितना है? 22 सेंटीमीटर। ये हो गया न्यू लेंथ। ओरिजिनल ब्रेड्थ कितना है? 5 cm। ब्रेड्थ कितना है? ब्रेड्थ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। न्यू ब्रेड्थ कितना होगा? न्यू ब्रेड्थ देखो ब्रेड्थ में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 20%। सो 20% मतलब 120% हो जाएगा। 120 आउट ऑफ 100, सो 120% ऑफ कितना है? 5 cm। ठीक है, सो 120% मतलब डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना है? 5 cm। देखो यहाँ 1 0 काट लो, फिर 5 1 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, इक्वल टू कितना है? 6 सेंटीमीटर। ओल्ड ब्रेड्थ 5 cm, न्यू ब्रेड्थ कितना है? 6 cm हो गया। अभी देखो ओल्ड एरिया कितना था और न्यू एरिया कितना था? ओल्ड एरिया रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी। लेंथ कितना था? ओल्ड मतलब 20 cm, 20 इंटू ब्रेड्थ कितना था? 5 cm, 5 तो cm स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 20 इंटू 5 कितना है? 100 cm स्क्वायर। 100 cm स्क्वायर। यह हो गया ओल्ड एरिया। अभी देखो न्यू एरिया कितना है? न्यू एरिया कितना है? न्यू लेंथ कितना है? 22 cm, 22 इंटू न्यू ब्रेड्थ कितना है? 6 cm, तो cm स्क्वायर हो जाएगा। 22 इंटू 6 कितना है? 132 cm स्क्वायर। अभी ओल्ड एरिया था 100 cm स्क्वायर, न्यू एरिया हुआ 132 cm स्क्वायर। सो कितना चेंज हुआ? 132 से 100 माइनस कर दो, सो 32 cm स्क्वायर। सो चेंज इन एरिया
कितना हो जाएगा 132 माइनस 100 cm स्क्वायर इक्वल टू 32 cm स्क्वायर। ये चेंज हुआ। सो परसेंटेज चेंज कितना हुआ? ये जो चेंज हुआ आउट ऑफ 100 से क्योंकि होल एरिया था 100, ये चेंज हुआ 32 cm स्क्वायर हुआ। सो परसेंटेज चेंज कितना हुआ? परसेंटेज चेंज क्या बोलते हैं? परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा? कितना चेंज हुआ? 32। सो ओरिजिनल था कितना? 100, तो 100 से 32 चेंज हुआ। 32 आउट ऑफ 100 इंटू 100% कर दो। 100 काट लो, बचा कितना है? 32%। 32% कितना परसेंट चेंज हुआ? 32%। ठीक है, क्या पूछा है? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। सो ये हो गया हमारा आंसर। ये देखो, ये पूरा प्रोसेस में हम सॉल्व किया। अगर ऐसे आप प्रोसेस में जाओगे, प्रोसेस में सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे। इसलिए इसका क्या सब ट्रिक है, क्या शॉर्टकट मेथड है, कितना जल्दी कितना फास्ट, जैसे 30 सेकंड में कैसे इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो इसका एक सब ट्रिक बताते हैं जो कि बोलते हैं A+B मेथड। A+B मेथड क्या उसको बोलते हैं? A+B मेथड। ठीक है, A+B मेथड क्या है? देखो दोनों में इंक्रीज हुआ, लेंथ में 10% इंक्रीज हुआ, ब्रेड्थ में 20% इंक्रीज हुआ। देखो मान लो A 10%, B कितना है? 20% है। सो दोनों इंक्रीज हुआ। ठीक है, अभी A+B मेथड क्या है? देखो A+B प्लस A इंटू B बाय 100, ये परसेंट, कितना परसेंट। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट फॉर्मूला। जब दोनों लगातार क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और आंसर निकल जाएगा। देखो A मान लो 10%, B कितना है? 20%। सो 10 प्लस 20 प्लस A इंटू B 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, कितना परसेंट हो गया? इक्वल 10 प्लस 20 कितना है? 30 प्लस ये देखो 1 0 1 0 2 0 हो गया, नीचे 2 0 काट लो। 1 इंटू 2 2 बाई 1 कोई 2 है। 30 प्लस 2%, इसका मतलब 32%। ये हो गया आंसर। तब एक ही लाइन में ये आंसर निकल जाएगा। हार्डली 30 सेकंड लगेगा ये सब क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर आप प्रोसेस में जाओगे कम से कम 3-4 मिनट लग जाएगा, आपका सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। अभी अगली क्वेश्चन भी देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए मैन हैड ₹5,000 इन हिज लॉकर। एक आदमी का लॉकर में कितना रुपया था? 5,000। 3 years ago, 3 साल पहले। In the first year, he deposited 25% of the amount. जितना अमाउंट था उसका 25% डिपोजिट किया फर्स्ट ईयर इन हिज लॉकर। In the second year, he deposited 30% of the increased amount. जितना अमाउंट हो गया, इंक्रीज हो गया 20%, 25% डिपोजिट करने के बाद जो इंक्रीज अमाउंट हुआ उसका 30% सेकेंड ईयर में डिपोजिट हुआ। 30% in the second year, and in the third year he withdrew 20% of the amount. थर्ड ईयर में 20% विड्रॉ कर लिया जितना अमाउंट हुआ था। सो फाइंड द अमाउंट प्रेजेंट इन हिज लॉकर। विड्रॉ करने के बाद अभी कितना प्रेजेंट है, कितना अमाउंट प्रेजेंट है। अभी देखो क्वेश्चन बड़ा सा लगता है लेकिन बहुत सिंपल है। जो क्वेश्चन समझ गया मतलब आंसर निकल गया। था कितना इनिशियल अमाउंट था, कितना फर्स्ट ईयर में कितना डिपॉजिट हुआ, सेकेंड ईयर में कितना डिपॉजिट हुआ, थर्ड ईयर में कितना विड्रॉ हुआ, बस बचा कितना। ये है सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, पहले प्रोसेस में करके आपको दिखाएंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक, इसका शॉर्टकट मेथड जैसे एक लाइन में कैसे आंसर निकलेगा वो भी बताएंगे। पहले प्रोसेस में बताते हैं। देखो ए मैन हैड ₹5,000 इन हिज लॉकर, इनिशियल मनी 3 years ago, 3 साल पहले। इन द फर्स्ट ईयर डिपोजिटेड 25%
ऑफ द अमाउंट 25%, इसका मतलब 125% ऑफ द अमाउंट हो गया, क्योंकि इनिशियल अमाउंट प्लस करेंगे जैसे 25%, तो प्लस करेंगे तो ये 100% प्लस 25% 125% हो जाएगा। देखो आंसर इन द फर्स्ट ईयर देखो कितना होगा, पहले था कितना 5000 प्लस 25% ऑफ 5000 प्लस 25% मतलब 1/4 ऑफ 5000, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5000 प्लस काट लो 4 1 जा 1 और 0 10, 4 2 जा 2 0 20, 4 5 जा 0 जा 1250 कितना हो जाएगा 5000 6250 ये हो गया। और द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इतना हो गया। सो इन द सेकेंड ईयर he deposited 30% of the increased amount। अभी increased amount कितना है 6250, तो इसका 30% सेकेंड ईयर में डिपॉजिट हुआ। सो इन सेकेंड ईयर था कितना 6250 प्लस 30%, इसका मतलब 30/100 इक्वल टू 3/10। सो 3/10 ऑफ इंक्रीज्ड अमाउंट, ठीक है 6250 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 0 0 काट लो, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6250 प्लस 3 5 जा 15, कैरी 1 3 2 जा 6 1 7, 3 6 जा 18, कितना हो जाएगा देखो 5 0 और 5 और 7 12 से 2 कैरी 1 2 और 8 10 और 1 11 11 से 1 कैरी 1 6 1 7 1 8 8125। फिर थर्ड ईयर में क्या हुआ, इन द थर्ड ईयर ही विथड्रू 20% ऑफ द अमाउंट, जितना अमाउंट हुआ उसका 20% विथड्रॉ कर दिया। इन थर्ड ईयर था कितना 8125 से विथड्रॉ कर लिया, मतलब माइनस हो गया अमाउंट कितना 20% मतलब 20/100 मतलब 1/5 ऑफ 8125 8125 इक्वल टू कितना होता है देखो 8125 माइनस यहाँ 5 से काट लो 5 1 जा 5 3 1 31 5 6 जा 30 1 2 12 5 2 जा 10 2 5 5 25। सो माइनस 1625 माइनस कर लो कितना है 25 माइनस हो जाएगा और 81 से 16 जाएगा 81 11 से 6 गया 5 0 0 ये हो गया 5 यहाँ 7 है 7 से 1 गया 6500 कितना है 6500। इन द थर्ड ईयर जब 20% विथड्रॉ कर लिया, फाइंड द अमाउंट प्रेजेंट इन हिज लॉकर। अभी प्रेजेंट अमाउंट कितना बचा है 6500, ये हो गया अमाउंट प्रेजेंट, आंसर हो गया। ठीक है, 3 साल के बाद ये कितना है बचा है 6500, उसका लॉकर में अभी बचा है। अभी देखो इसको हम प्रोसेस में किया पूरा, अभी प्रोसेस में नहीं जाएंगे, एक शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, सिंगल लाइन में कैसे उसका आंसर निकालेंगे। देखो टाइप 2 वाला आंसर, सेकंड टाइप आंसर। अभी देखो उसका पास था कितना 5000 इनिशियली था कितना 5000। फर्स्ट ईयर में कितना डिपॉजिट किया 25%, इसका मतलब 125% ऑफ 5000। फिर जितना हुआ इन द सेकेंड ईयर ही डिपॉजिटेड 30% ऑफ द इंक्रीज अमाउंट, जितना हुआ था उसका 30% फिर डिपॉजिट हुआ। फिर थर्ड ईयर में क्या हुआ, जितना अमाउंट हो गया था उसका 20% विथड्रॉ कर लिया। देखो कैसे होता है शॉर्टकट मेथड, इसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट मेथड।
सिंगल लाइन में देखो कैसे होता है। तो इनिशियली था कितना है 5000 इंटू डिपॉजिट कितना किया है 25% ऑफ द अमाउंट इन द लकर। तो जब अमाउंट मतलब 25% डिपॉजिट कर दिया तो कितना अमाउंट बन गया, तो 5000 का 125% मतलब 125 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया टोटल अमाउंट। था इतना और डिपॉजिट हुआ 25% एक्स्ट्रा, जैसे 125% हो गया इनटू ये जितना इंक्रीज अमाउंट हो गया सेकेंड ईयर में क्या क्या 30% ऑफ द इंक्रीज अमाउंट। 30% मतलब 100 से 30% मतलब 130% हो गया। सो 130 डिवाइडेड बाय 100। थर्ड ईयर में क्या हुआ 20% विड्रॉ कर लिया, 20% निकाल लिया, इसका मतलब घटा लिया। कितना घटा लिया 20% कम हो गया, इसका मतलब 100 से 20 कम हो गया, मतलब 80% 80% हो गया 80%। इसका मतलब ये सारे कुल मिला के जो है अभी प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, मतलब प्रेजेंट अमाउंट इन द लकर में अभी प्रेजेंटली अवेलेबल होगा। अभी देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ 1 0 1 0 2 0, ये 2 0 काट दो, यहाँ 2 0 यहाँ 2 0 काट लो। यहाँ देखो 25 4 जा 25 5 जा 4 1 जा 4 2 जा। अब बचा कितना देखो 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100। 50 अच्छा यहाँ 5 इंटू 2 10, 50 इंटू 13 ये 10, अच्छा इक्वल टू 50 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 50 इंटू 13 कितना हो जाएगा देखो 13 5 जा 65 650 इंटू 5 इंटू 10 650 इंटू 10 कितना है 6500। आंसर देखो एक सिंगल लाइन में कैसे आपका आंसर निकल गया। यहाँ भी देखो 6500 था, यहाँ भी 6500 हुआ। सिंगल लाइन शॉर्टकट मेथड सब ट्रिक में ऐसे अगर आप आंसर दोगे बहुत जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो अभी देखते हैं अगले क्वेश्चन किस टाइप का आता है, उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। A candidate scores 20% marks and fail by 30 marks. Another candidate scores 45% and get 20 marks more than the pass mark. Find the maximum mark for the examination. So examination में जितना हुआ था maximum mark वो कितना है। दो कैंडिडेट है, एक 20% मार्क रखा, फेल हो गया 30 मार्क्स है। दूसरा कैंडिडेट क्या है 45% स्कोर किया और 20 मार्क्स ज्यादा रखा, पास मार्क से। हमें पास मार्क पता नहीं है, मान लो पास मार्क कितना है x ले लेते हैं। चलो आंसर देखो, लेट पास मार्क कितना है x। अभी देखो पहला जो कैंडिडेट है 20% मार्क रखा, फेल बाय 30 मार्क्स, मतलब पास मार्क x है, x से कितना कम रखा 30 मार्क्स। सो फर्स्ट कैंडिडेट कितना स्कोर किया, कैंडिडेट x माइनस 30 स्कोर किया। अनदर कैंडिडेट यानी सेकंड कैंडिडेट देखो, सेकंड कैंडिडेट कितना स्कोर किया, कैंडिडेट 45% स्कोर किया, जो कि 20 मार्क्स मोर देन द पास मार्क x है। सो उससे ज्यादा कितना रखा 20 मार्क्स। सो सेकंड कैंडिडेट x प्लस 20 स्कोर किया। ठीक है, अभी देखते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है। सो डिफरेंस इन देयर मार्क कितना है, एक x माइनस 30 रखा, एक x प्लस 20 रखा, x प्लस 20। ठीक है, सो डिफरेंस ऑफ मार्क कितना है देखो
x माइनस 30, दूसरा कितना है x प्लस 20। सो x प्लस 20 से x माइनस 30 माइनस करते हैं, x प्लस 20 माइनस x प्लस 30 हो जाएगा। देखो x माइनस 30 कर दो इक्वल टू कितना, देखो x प्लस 20 माइनस x प्लस 30 माइनस x प्लस 30। तो x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 20 प्लस 30 कितना है 3। दोनों का डिफरेंस ऑफ मार्क कितना है 50। एक कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट से कितना ज्यादा रखा 50 मार्क। अभी तो डिफरेंस इन देयर परसेंटेज कितना, देखो परसेंटेज कितना है 45%, इसका कितना है 20%। सो डिफरेंस इन परसेंटेज, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज कितना है, देखो 45% माइनस 20% इक्वल टू कितना है 25%। देखो जब परसेंटेज में डिफरेंस 25 होता है, यानी डिफरेंस 25%, डिफरेंस ऑफ मार्क कितना होता है 50 होता है। जब परसेंट 100 हो जाएगा मार्क कितना होगा, देखो व्हेन डिफरेंस इज 25%, मार्क का डिफरेंस कितना है, इसका मतलब 25% इक्वल टू डिफरेंस is 50. When difference is 25%, difference is 50 marks. 50 marks. ठीक है? That means 25% equal to 50. That means 25% equal to 50. So 100% कितना हो जाएगा? देखो 50 by 25 into 100, 25 1 जा, 25 2 जा, so 2 into 100 कितना है 200। so 100% इक्वल टू कितना है 200 मार्क्स। ये हो गया आंसर। क्या पूछा था, फाइंड द मैक्सिमम मार्क फॉर द एग्जामिनेशन। सो मैक्सिमम मार्क 100% होता है, 100% हमारा कितना निकला 200 मार्क्स, दैट इज द मैक्सिमम मार्क। ये हो गया आंसर। अभी और एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस टाइप का आता है। देखो ये जो चैप्टर होता है ना, परसेंटेज वाला चैप्टर होता है, बहुत वास्ट चैप्टर होता है और बहुत इंटरेस्टिंग वाला भी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है। इसका कंसेप्ट जिसका अच्छी तरह क्लियर नहीं होगा ये सब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। पहले आपको क्वेश्चन को समझना है अच्छी तरह, उसके बाद ट्रिक से अप्लाई करना और सॉल्व करना। अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या आया। A, B, C and D have rupees 40, 50, 60 and 70 respectively. A, B, C, D चार आदमी है, चारों के पास कितना कितना रुपया है 40, 50, 60 and 70. When they go to visit a fair, जबकि वो चारों एक मेला देखने जा रहे थे, ठीक है। A spends रुपीज 18, रुपीज 18, A कितना खर्च किया 18 रुपीज। B spends रुपीज 21, B रुपीज 21 खर्च किया। C spends रुपीज 24, D spends रुपीज 27। सो चारों आदमी के पास अलग अलग पैसा भी है, चारों आदमी अलग अलग खर्च भी किया है, अलग अलग अमाउंट का। सो हु हैज डन द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शनेट टू हिज रिसोर्स। सो चार आदमी से कौन ज्यादा खर्च किया, नॉट इन अमाउंट, प्रोपोर्शनेट अमाउंट, मतलब उसके पास कितना पैसा है उस हिसाब से कितना वो खर्च किया। सो ये पूरा परसेंटेज का हम हिसाब किताब करेंगे, चारों का परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर कितना था कितना खर्च किया, परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, चारों का मिल जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा कौन सबसे ज्यादा खर्च किया। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो कि मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। अगर आपको बेसिक चीज सीखना है, बेसिक चीज पता करना है, इसका एक पार्ट 1 वीडियो हम बना चुके हैं, इसमें बेसिक चीज पूरा बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझा हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, परसेंटेज पार्ट 1 वीडियो, ठीक है।
अगर ये सब आपका अच्छी तरह समझ में आ रहा, इसको आप लाइक करते जाना और अपना दोस्त लोग को शेयर कर देना, सो दैट वो भी थोड़ा फायदा उठाएंगे। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं और इसके बाद आज का क्लास को समाप्त करेंगे। देखो ABCD 4 आदमी है, चारों का परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, परसेंटेज एक्सपेंडिचर। देखो इसका आंसर परसेंटेज ऑफ एज एक्सपेंडिचर, परसेंटेज ऑफ एज एक्सपेंडिचर, एज एक्सपेंडिचर कितना होता है? देखो एक्सपेंडिचर ए कितना खर्च किया है? ₹18। उसके पास था कितना है? 40। सो 18 खर्च किया, था कितना है? 40। सो परसेंटेज वैल्यू निकालोगे कैसे? इंटू 100%, इंटू 100%। ठीक है, एक जीरो काट लो, 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 9 जा, 9 इंटू 5 कितना है? 45। 45 क्या है? परसेंटेज, 45%। सो एज एक्सपेंडिचर कितना होगा? 45%। उसी हिसाब से देखते हैं बी का एक्सपेंडिचर कितना है? परसेंटेज ऑफ बीच एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना होता है? देखो बी कितना खर्च किया? ₹21, 21 रुपीज आउट ऑफ कितना है? उसके पास था कितना है? 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100%। ठीक है, 51 जा 52 जा, 21 इंटू 2 कितना है? 42%। बी खर्च किया 42%। सी का एक्सपेंडिचर देखो, परसेंटेज ऑफ सी एक्सपेंडिचर देखते हैं। सी के पास था कितना है? 60। खर्च किया कितना है? सी 24 रुपीज, 24 बाय कितना है? 60 इंटू 100% कितना है? देखो 25 जा 23 जा, 3 1 जा 3 8 जा, सो 8 इंटू 5 कितना है? 40%। सी का एक्सपेंडिचर कितना है? 40%। अभी बचा है आखिर डी बचा है। डी खर्च किया 27 रुपीज आउट ऑफ 70। परसेंटेज ऑफ डीज एक्सपेंडिचर कितना होगा? 27 और 70। 27 रुपीज खर्च किया, कितना रुपया से? 70 से। परसेंटेज निकालो इंटू 100%। ठीक है, देखो 10 7 जा 10 10 जा, 27 इंटू 10 270 बाय 7, 270 बाय 7%। देखते हैं 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 27 से 21 माइनस करो, 6 और 0 60, 7 8 जा 56, 60 से 56 गया, 4 बचा, 5 दे दो, 4 और 0 हो जाएगा, 7 5 जा 35, फिर 5 पे आएगा 9, 5 माइनस करो, 35 माइनस करो 5 और 0 50, 7 जा, सो 38.57%। अभी देखो चारों का हम निकाल दिया परसेंटेज खर्चा, परसेंटेज एक्सपेंडिचर ABCD। चारों में से देखते हैं कौन कितना परसेंट खर्च किया। उनके पास जितना पैसा था उस हिसाब से वो खर्च किया। सो परसेंटेज खर्चा कितना हुआ? देखो 45%, 42%, 40% एंड 38.57%। सो इसमें से सबसे ज्यादा कौन खर्च किया? 45%, जो कि ए का एक्सपेंडिचर। सो क्या पूछा? हु हैज डन द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शनेट टू हिज रिसोर्स। सो रिसोर्स मतलब उसके पास था जितना, उसी हिसाब से कितना परसेंट वो खर्च किया। सो मैक्सिमम खर्च किया कौन है? ए, जो कि 45%। ये चारों में से ए का सबसे ज्यादा खर्चा है, जो कि 45%। सो हु हैज डन द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर? ए हैज डन। Hence, age expenditure is the highest, ठीक है, ये हो गया आंसर।
ठीक है, देखा किस तरीके से सब क्वेश्चन का सॉल्व हो रहा है। ये सब कंसेप्ट जिसका थोड़ा क्लियर होगा अच्छी तरह ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएगा। ठीक है, आज का क्लास को हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में और कुछ लेके आएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे। अब तब तक वेट करना है, और वीडियो जब वॉच करोगे तब तक ये मजा भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन देखने में। ठीक है, इंतजार करना, हम बहुत जल्दी वापस आएंगे आपके साथ। ठीक है, हम और आप फिर मुलाकात होंगे, तब तक वेट करना। धन्यवाद।